ये सबसे कोल्डेस्ट जगह है वर्ल्ड का। कितना टेम्परेचर जाता है इधर? -45। गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कैसे है? नींद हुई अच्छी? गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन शुरुआत हो रहा है सोनमार्ग में। तो जैसा रात को मैंने बताया था, ये हमारा हॉस्टल है। ये रूम हम लोग को पड़ा 2000 रुपीज़ में। अगर आपको बेड चाहिए, बंक बेड चाहिए, तो आपको 750 रुपीज़ पर पर्सन है। और सामने इसका मेन बोलेगा तो इसका नज़ारा ठीक है, बाकी हॉस्टल से कम है, लेकिन फिर भी ये नज़ारा बहुत सही है। आप देख सकते हैं ये सामने नदी, रात भर ये नदी का आवाज़, और ये सामने पहाड़ उठा हो ऐसे ही। तो आज हम लोग सोनमार्ग में ही है, सोनमार्ग में घूमेंगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। इस बाजू एक पहाड़ है, ये बाजू अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे, तो वहाँ पहाड़ है। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ा घूमने के लिए निकलेंगे। तो जुड़े रहना, ये आपको सोनमार्ग देखना है तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस प्लेस। देखो यार ये नज़ारे पहाड़ का, ये है नज़ारा। ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है, इतना ही मार्केट है यहाँ पर। एक 25 दुकानें होंगे यहाँ पर, 25-30 दुकानें होंगे। तो यही सामने पूरा इतना ही, वो एंड से लेके यहाँ तक इतना ही यहाँ पर दुकानें हैं। जो भी लेना है, यहाँ रेस्टोरेंट्स काफ़ी है यहाँ पर, मोस्टली रेस्टोरेंट्स ही ज़्यादा है यहाँ पर। आप देखोगे सब लाइन पे रेस्टोरेंट्स है। कश्मीर आया तो कावा चाय तो बनता ही है, तो अभी कावा चाय मंगाया। यह है कावा चाय। कावा चाय। अगर आप सोनमार्ग में आते हो और आप अगर ऑनलाइन चेक करते हो तो रूम्स आपको बहुत महंगी दिखेंगे। तो हम लोग को भी मिला नहीं, तो फिर लास्ट में एक हॉस्टल हम लोग ने देखा, वो भी 2200 रुपया रूम का था 2 जन के लिए। तो अभी ये मार्केट प्लेस जो मैंने आपको दिखाया पहला, ये मार्केट प्लेस है, सामने ये व्यू है, मतलब ये, और ये होटल है पंजाबी। तो अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप ये इसमें आप देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट के अंदर से रास्ता है उसका। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये 4 बेड का रूम है। ये ऑफ सीज़न में ये आपको पड़ जाता, मतलब अभी जो हम लोग आए हैं, ये अभी पड़ रहा है ये रूम का 1500, थोड़ा कम भी कर देगा। ये ऐसा 2 रूम है यहाँ पर। और ये डबल बेड वाला है, ये 600 रुपया अभी, ये ऑफ सीज़न में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीना ऑफ सीज़न है। तो ये आपको पड़ जाएगा 600 रुपया रूम का, और सीज़न में ये पड़ जाएगा 2500 रुपया। ये टॉयलेट है। ठीक है, अगर आप आते हो एक दिन रुकना है इधर तो आप रुक सकते हो, क्योंकि सीज़न में यहाँ पर बाकी होटल्स जो है बहुत महंगे हो जाते हैं, 7000 8000। तो ये ऐसा है, होटल के अंदर से ही है, फैमिली भी काफ़ी लोग आके रुकते हैं इधर। और ये सरदार का होटल है, तो सेफ्टी भी है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ऑमलेट मंगा लिए, बम्पर ऑमलेट, और ये सिंपल ऑमलेट।
देखो यार ये नज़ारा, ठंडी हवा चल रही है तो थकावट पूरा दूर हो गया। यह है सोनमार्ग। भाई मज़ा आ गया यार। देखो कितना स्टीप है, यहाँ से अभी चल के ऐसा नीचे जाना है, पटरी है, थोड़ा भी स्लिप हो गया तो सीधा नीचे। कैमरा भी पकड़ के मैं कर रहा हूँ, होप स्लिप ना हो। लेकिन नज़ारा देखो यार, ये यहाँ से पूरा टाउन दिखता है। ये छोटा टाउन इतना ही है, गुलमर्ग का टाउन। रोड्स काफ़ी बन रहे आगे। यहाँ पर आएगा तो बारिश अपना स्नो के टाइम पर आना चाहिए। पूरा यहाँ पर ये झाड़ के ऊपर पूरा स्नो होगा, ये पहाड़ के ऊपर स्नो होगा, तो यहाँ का नज़ारा अलग ही हो जाता है स्नो के टाइम पे। ये हम लोग का मित्रा हॉस्टल जहाँ पर हम लोग रुके थे, और ये सामने है उसका किचन, और ऊपर एक सिट आउट भी है। ऊपर मैं चढ़ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक सिट आउट दिया है, कॉमन प्लेस, तो यहाँ आके आप चिल कर सकते हो। यहाँ का व्यू है, ये सामने रूम है। ये और एक सिट आउट दिया हुआ है। नॉर्मली जब भी बैक पैकर्स लोग आते हैं या सोलो ट्रैवलर्स आते हैं तो ये एक जगह, एक मीटिंग प्लेस हो जाता है। यहाँ पर लोग मिल सकते हैं, शाम को चिल आउट कर सकते हैं और अपना एडवेंचर एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक अच्छा सा कोजी प्लेस बनाया हुआ है। ये सेल्फ हेल्प किचन है। यहाँ पर आप खुद अपना खाना वाना बनाना है तो आप बना सकते हैं। आप यहाँ का यूज़ कर सकते हैं। Which all places you all are visiting? Yeah, so we visit Rajasthan. Okay, After we went to Ladakh, Ladakh. Okay, and now we are moving to Srinagar. So Ah. we are here. and then back. No, and then we are going to Rishikesh. Oh, so long Yeah, days. for 1 month. For 1 month. We will And, stay 1 month in Rishikesh. And after the visa expired, so we have to go first to Nepal. Nepal, Uh-huh. to come back after in India. Acha, again. Oh. So you all are travel lovers. Yes. Yeah. Okay, you like yeah. traveling. Yeah. Okay, good. Yeah. So you like India? Yes. Yeah, Ah. she lived already 1 year, so she told me we have to go. Okay. And, okay. So enjoy yourself. Yeah. Thank you. Have a great year. Huh? Have a good day. Okay, thank you. अभी हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए, और आज का स्पेशल डे भी है। बजरंगी भाईजान का जब शूटिंग हो रहा था तो सलमान खान इसी होटल में आके खाना खाते थे। शायद इसी होटल में रुका था। तो सलमान खान का ये फेवरेट रेस्टोरेंट था, ऐसा यहाँ का स्टाफ बता रहे थे। तो हम लोग यहीं पे खाना खाने के लिए आए, और ये हमारा डिनर है आज का। और आज का स्पेशल डे भी है क्योंकि आज मेरा बेटा का बर्थडे भी है, तो हम लोग इसके बाद केक भी काटेंगे। घंटा 2.5 घंटा पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग सवेरे जो 6 बजे निकलने वाले थे वो अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी 1:30 बजे। तो हम लोग फिर डिसाइड किया कि हम लोग कारगिल में आज हॉल्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग श्रीनगर से रिटर्न आएंगे सोनमार्ग में, फिर सोनमार्ग से यहाँ से निकलेंगे। सो वो लोग यहाँ से शायद 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कारगिल का जर्नी जो है
3.5 घंटे का है और बीच में रोड ख़राब है ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है ख़राब है। अभी उनका हिसाब से है, क्योंकि हम लोग को जो अच्छा है शायद वो लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, या हम लोग के लिए जो ख़राब है वो लोग के लिए अच्छा होगा, पता नहीं उन लोग का कैसा ये है। फिर भी हम लोग ने एक 4.5 घंटा यहाँ से पकड़ो पहुँचने का, तो कारगिल में रुकने का प्लान है। तो जुड़े रहना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, देख रहे हो आप, तो लाइक, शेयर और कमेंट डेफिनेटली डालना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जहाँ से देख रहे हो, तो अगर मेरा कमेंट में अगर आप डाल देते हो कि आप कहाँ से देख रहे हो मेरे ब्लॉग, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग चलो निकलते हैं कारगिल। ये नज़ारे देख के तो दिल खुश हो जाता है, तो इतना सुंदर है, बता नहीं सकता हूँ मैं, बयान नहीं कर सकता। आप ही देख सकते हो। अगर आपको इसको रियली एंजॉय करना है तो आपको डेफिनेटली एक बार यहाँ पर आना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर जगह है ये। अगर आप देखोगे ऐसा, एक साइड पे मेरा भाई, एक साइड पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सारे यूट्यूब में देखा है कारगिल का, यूट्यूब में जो दिखता है और यहाँ पर एक्चुअली जो एक्सपीरियंस करना है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब यहाँ पर आप आओगे तो आप खाली बोलोगे वाह क्या जगह है ये। मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। बोलते ना जन्नत है, जन्नत। नेचर एट इट्स बेस्ट, बोलते ना नेचर। और जैसा मैं हर टाइम बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ जर्नी। और जर्नी में अगर आपको ऐसा नज़ारे देखने को मिलेगा तो क्या बात है। तो ये जैसा मैंने बताया था कि मेरा ये बकेट लिस्ट में था, तो ये बकेट लिस्ट को मैं अभी एम्प्टी कर रहा हूँ यहाँ आके। ये मेरा एक बड़ा ख्वाब था कि इधर आऊँ मैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बॉम्बे साइड से यहाँ पर कारगिल साइड पे या लेह लद्दाख साइड पे बहुत कम लोग आते हैं। हम लोग नॉर्मली साउथ में ज़्यादा जाते हैं या फिर वेस्ट में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। और यहाँ पर अगर आना है तो आपको आपका कार लेके आना पड़ेगा या फिर आपको कार हायर करके आना पड़ेगा। बीच बीच में सब जगह पे रुक के ये लोग नज़ारे ले रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, अभी ट्रैफिक जाम हो गया है, आप देख सकते हैं। लाइन लग गई है अभी ट्रैफिक की, पता नहीं कितना देर लगेगा अभी। ट्रैफिक जाम गाड़ी निकल रही है अभी। चलो अभी निकलते हैं हम लोग भी। अभी शायद एक लाइन स्लाइड हुआ, तो ये यहाँ पर PRO वाले लोग निकालते हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया इधर। यहाँ पर देखो, ये पत्थर कभी भी लूज होके गिर सकता है, बहुत रिस्की है ये। थोड़ा वाइब्रेशन आएगा तो गिर जाएगा। देखो कितना, मतलब एकदम रिस्की है, एकदम पत्थर एकदम ऐसा देखा जाएगा तो ऐसा लूज है, थोड़ा उंगली को ही करेगा तो शायद गिर जाएगा, ऐसा है। फिर से ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये रास्ते पे आओगे तो ये एक्सपेक्ट करके ही चलना कि जगह जगह पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। आधा घंटा, 1 घंटा, कितना लग सकता है बोल नहीं सकते। ये अभी हम लोग सोनमार्ग से करीबन एक 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे आए हैं।
भाई काफ़ी ख़तरनाक है ये जोर्जिला पास। अभी हम लोग को ऐसा घाट में चलाने की आदत नहीं है, तो काफ़ी ट्विस्ट टर्न्स है और एक जगह पे थोड़ा भी अगर स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल चला गया तो सीधा नीचे, एकदम स्टीप टर्न्स है। आप देख सकते हो टर्न्स। ये सबसे फेमस पास, बाइकर्स लोगों को ये यहाँ से पास करना। अभी आ गए हम 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट, और ये यहाँ पर इस जगह को 0 पॉइंट बोला जाता है क्योंकि ये कश्मीर का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से फिर लेह लद्दाख चालू हो जाता है। आगे कारगिल है, तो लोग यहाँ पर एक हॉल्ट ले लेते हैं। अगर आपको माउंटेन बाइकिंग करना है तो यहाँ पर आपको माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी, यहाँ पर नीचे माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं आप। अभी चाय ब्रेक लिया है, तो यहाँ पर चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पर अगर ब्रेक लेते हो और लेडीज़ लोग है नॉर्मली टॉयलेट जाना है, तो यहाँ पर पेड टॉयलेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक बोलते हैं नेचर से ब्रेक ले सकते हैं आप। 20 रुपीज़ लेगा ये लोग, तो यहाँ पर एक टॉयलेट मिल जाता है। यहाँ पर पश्मीना शॉल्स भी है, आपको चाहिए तो पश्मीना शॉल्स मिल जाएगा। क्या रेंज का आता है यहाँ पर? सर हमारे पास मैक्सिमम प्राइस मिलता है। कितना, मतलब क्या रेंज? शोरूम में आपको 10,000 या 15,000 में मिलेगा, हमारे पास वही चीज़ आपको 5 से 6,000 में मिल जाएगी सर। अच्छा जी सर, बाकी चीज़ हमारे पास प्योर मिलेगा सर, गांव का, और रिंग टेस्ट करके दे देंगे सर, खाना पाना जला के। हाँ, पश्मीना मिक्स, ये पश्मीना नहीं है, पश्मीना जैसा बना है, मिक्स है, तो धोखा मत खाना भाई। ये लोग बोलते हैं कि 5,000 में देंगे, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल पश्मीना नहीं है ये मिक्स है, सिल्क मिक्स करके देते वो लोग। अभी हम लोग जोर्जिला में है और यहाँ का एल्टीट्यूड जो है 11,649 फीट पे है, तो ये काफ़ी ऑल्टीट्यूड में आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये 0 पॉइंट है और अभी यहाँ से इस बाजू जो है यहाँ पर ये कश्मीर ख़त्म हो रहा है और उधर थोड़ा वो लेह लद्दाख चालू हो जाता है। अभी हम लोग लद्दाख एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी फ़ोटो ले रहे हैं। अभी यहाँ से रोड काफ़ी ख़राब है अभी, मतलब पूरा, मतलब कुछ है ही नहीं, पत्थर है पूरा।
तो ये ऑफ रोडिंग जैसे ही हो रहा है अभी। पता नहीं कितना किलोमीटर के लिए है। जैसा लद्दाख एंटर कर लिया, रोड की हालत तो बहुत ही ख़राब है। पूरा ऑफ रोडिंग टाइप फीलिंग दे रहा है अभी हमें। हमारा गाड़ी बोलते ना 20 के स्पीड पे चल रही है, 20 के स्पीड पे, इससे आगे भगा ही नहीं सकते। 20 के स्पीड से चल रही है। और अभी यहाँ से हम लोग को 2 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है कारगिल के लिए, और टोटल 94 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अगर ये स्पीड पे चला तो 5:30 को हम लोग पहुँचेंगे, नहीं तो आगे हो जाएगा और आगे हो जाएगा। अभी पहाड़ों का रंग बदल गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने का यही खासियत है, आपको हर 10 किलोमीटर पे आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेगा नेचर का। पहाड़ों का कलर बदल जाता है, कभी एकदम हरियाली हो जाता है और कभी एकदम सूखा हो जाता है। लेकिन इसका मज़ा यहाँ आके खुद महसूस करना, उसी में आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ कितना अच्छा है, लेकिन आप आओगे तो ही आप समझ पाओगे कि ये रोड्स कैसा है और ये नेचर कैसा है। कारगिल अभी हम लोग कारगिल का बॉर्डर में आ गया। ये कारगिल का चेक पोस्ट है। तो ये यहाँ का नज़ारा है पूरा। और यहाँ पर बाजू में, ये जो बाजू में जगह है, अगर आप कैंपर वैन लेके आते हो तो आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। पूछ लिया, मेरे बोला यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी हम एंटर कर लिए कारगिल, और कारगिल का नाम सुनते ही कारगिल वॉर का याद आ जाता है। काफ़ी बड़ा दुखद दिन था वो कारगिल वॉर। तो अभी देखते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल साइट इधर किधर है। तो अगर खुला रहेगा, अभी 4:30 हो रहा है, 4 बज गए, 4:10। तो अगर खुला रहेगा तो हम लोग एक विज़िट करके जाएंगे उधर। एक श्रद्धांजलि तो बनता है। अभी हम लोग पंड्रास में है। यहाँ पर अभी हम लोग ने पेट्रोल भर दिया। यहाँ पर पेट्रोल 101 रुपये का है। तो काफ़ी देर के बाद हम लोग को पेट्रोल मिला। तो अभी ये 15 है, आप देख सकते हैं। अभी एक शायद 10 किलोमीटर पे द्रास सेक्टर आ जाएगा। द्रास सेक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कारगिल वॉर पे, और कारगिल वॉर के हिसाब से, क्योंकि द्रास में भी काफ़ी एक्टिविटी हुआ था उस टाइम पे। हम लोग को थोड़ा वाटर फाउंटेन मिला तो हम लोग गाड़ी धो रहे उसमें। अभी हम लोग आ गए द्रास टाउन। ये द्रास का छोटी सी गांव है, छोटा है। हाँ, इतना बना तो भाई
ये सबसे कोल्डेस्ट जगह है वर्ल्ड का। कितना टेम्परेचर जाता है इधर? -45। यहाँ का टेम्परेचर स्नो के टाइम पे -45 जाता है। सेकेंड कोल्डेस्ट है, वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट। द्रास में है, द्रास चाय पीने के लिए रुके। तू ले ले। मैं लेता हूँ। तो ये चाय द्रास में चाय, द्रास में चाय। सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इज साइबेरिया, इस वक्त ये द्रास में है। सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इज साइबेरिया एंड सेकंड इज द्रास। अच्छा, मेरे को ये बताइए, जब ये 45 डिग्री होता है तो जी, यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग बस अंदर कमरों में बैठते हैं, बुखारी वगैरह का आयरन स्टोव वगैरह जलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब रहता है इधर? इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अच्छा। जी रहती है। जैसे सोनमार्ग में गया, सोनमार्ग में वो लोग खाली कर देता है पूरा। जी इधर हाँ, इधर इधर रुकते हैं। इधर अच्छा। इसी तरह से ही नॉर्मल ही रहता है। अब हाँ। यहाँ के लोगों की तो ये हैबिट बन गई है, हाँ। बचपन से यहाँ ही गुजारा है, तो वैसे ही इंतज़ाम अप टू अक्टूबर हाँ। वो लोग करके रखते हैं। सेकंड 6 मंथ्स के लिए ये स्टॉकेज करते हैं। अच्छा। जैसे कि लकड़ी हो, दाल हो, चावल हो, एडिबल अच्छा। ऑयल हो, जो भी चीज़ इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, हाँ। वो सब ये लोग जो है ना हाँ। अक्टूबर तक ये करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं। ये चोटी है, हाँ। दिस इज कॉल्ड टाइगर हिल। कौन सा ये सामने? ये बीच वाला जो खड़ा है ना, अच्छा, हाँ। ये अच्छा, जो ये सामने वाला टाइगर हिल है। टाइगर हिल ये अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ से पूरा ये था गोलाबारी, वहीं उसी साइड से हो जाती यहाँ थी। पर तक, मशीन- यहाँ तक नहीं आया? यहाँ तक आ आगे थे लोग? गए। नहीं, यहाँ से आगे तो नहीं आ गए, और गोलाबारी आदि शेलिंग होती थी वहाँ पर। गांव में शेलिंग नहीं? गाँव में काफ़ी शेलिंग हो गई, यहाँ पर शेलिंग वगैरह हो कुछ हुआ, नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान हुआ। यहाँ पर 1-2 आदमी गुजर गए यहाँ पर। अच्छा। शेलिंग तो भाइयों, वो टाइगर हिल है। जी। वो कारगिल वॉर के टाइम पे टाइगर हिल का नाम काफ़ी आया था, तो वो सामने है टाइगर हिल। वो दीवार जो है, हाँ हाँ, वो दीवार जो है वहाँ पे दीवार नहीं था, वो टाइगर हिल से डायरेक्ट शेलिंग कर रहे थे वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे जो ब्रिज था तो वो डायरेक्ट उसको टारगेट कर रहे थे। अच्छा। फिर आर्मी को एक आइडिया आ गया, उन लोगों ने वो रातों रात वहाँ पे दीवार बना लिया। उस अच्छा। दीवार की वजह से क्या हुआ, जो रात के वक्त गाड़ियाँ निकल रही थी, हाँ। उनको उनकी लाइट्स नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, वो एज ए सेफ्टी गार्ड उन लोगों ने बना लिया। हाँ हाँ। और उसके बाद भी कुछ 2-4 दिन के बाद यहाँ पे भी जो पाकिस्तान के 2 आर्मी मैन उनको यहाँ से पकड़ा गया, इस मस्जिद से। कहाँ से? यहाँ पीछे जो मस्जिद है, हाँ। उस मस्जिद के बाथरूम में उनको पकड़ा गया। वो यहाँ से कुछ सिग्नल भेज रहे थे, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है इस टाइम, अच्छा, ये सब कुछ उनको बता रहे थे। अच्छा। अभी हम पहुँचे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। रियली सैल्यूट है इन जाबाज सिपाहियों के लिए। तो अभी आ गया हूँ मैं कारगिल मेमोरियल में। ये सामने जो है, जैसा मैंने बताया, तो टाइगर हिल है, और पाकिस्तान ये पूरा पहाड़ के ऊपर आए थे, ये पहाड़ के ऊपर तक आ गए थे, ऐसा ये आर्मी वाले बता रहे। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं। अंदर एक म्यूज़ियम भी है, लेकिन वो म्यूज़ियम में कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वहाँ पर हर सोल्जर्स के बारे में, जिसने कुर्बानी दी, उसके बारे में कुछ बताया गया है उसमें। सैल्यूट इन जाबाज जवानों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस देश को और हम लोगों को बचाने के लिए। सैल्यूट। देखते देखते शाम हो गई, तो अभी हम कारगिल से 55 किलोमीटर दूर हैं। तो शाम, सूरज ढल रही। गुड इवनिंग दोस्तों। पूरा जर्नी करके अभी हम लोग पहुंच गए कारगिल। तो कारगिल में एक रॉयल कारगिल करके होटल है, वहाँ पर हम लोग चेक इन कर लिए। तो ये रूम हम लोग को 2000 रुपये में पड़ा, खाली रात ही बिताना है। 2000 रुपये में शायद डिनर इंक्लूडेड है।
तो ये रूम है इसका, और ये उसका टॉयलेट बाथरूम अच्छा खासा है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, अगर आप रूम खोलोगे, अभी तो रात है तो दिखेगा नहीं, बाहर इस प्रॉपर्टी को लग के ही एक नदी बहती है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। मैं सवेरे दिखा दूंगा, मैं सवेरे आपको दिखा दूंगा। ये पूरी नदी है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी को लग के ही नदी है, तो मैं सवेरे दिखा दूंगा इसका। तो ये है उसका रूम। तो दोस्तों, आज का सफ़र मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अभी हम लोग डिनर करके सो जाएंगे।